व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है कि चेक डिसऑनर का पर्चा कैसे होता है या चेक डिसऑनर के FIR होने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, सेक्शन 489F पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 489F डील करती है चेक डिसऑनर को, कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो FIR होगी। बुनियादी तौर पर हम इस मामले को, चेक डिसऑनर वाले इशू को बहुत लाइट लेते हैं। जब भी किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो चेक अपना दे देता है, और वो चेक देने के जो असरात हैं, जो उसके नताइज हैं, उससे लोग या तो ना वाकिफ़ होते हैं, या लोग उजलत में ये काम करते हैं, या लोग इसके इतनी सवीटी नहीं समझते कि इतना सख्त काम है कि आपको इसमें क्रिमिनल कार्रवाई फेस करनी पड़ सकती है। व्यूअर्स, 489F बुनियादी तौर पर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें वो हैं, अगर वो शामिल होंगी तो 499F FIR होगी। तो उसमें कहता है कि whoever डिसऑनेस्टली, जो कोई बंदा डिसऑनेस्टली, बदयांती से, यानी उसकी बदयांती क्या है? बदयांती ये है कि बंदे को पता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी चेक दे रहा है। उसको पता है कि जिस दिन का मैं चेक दे रहा हूं उस दिन ट्रांजैक्शन नहीं होनी, तो फिर वो चेक दे रहा है। कोई भी बंदा जो बदयांती से इश्यू अ चेक दे, यानी बदयांती उसकी क्या है कि उसको पता है उसका चेक कैश नहीं होना, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। whoever dishonestly issue a check for the fulfillment of an obligation, किसी फर्ज की अदायगी की वजह से, जो उसका फर्ज है उसने उसको अदा करना है, और या रीपेमेंट ऑफ अ लोन, उसने किसी को कोई लोन लिया हुआ है और वो उसने वापस करना है। अगर किसी उसका फर्ज है कि ये अदा करे, उसके लिए देता है, या उसने कभी किसी बंदे से लोन ले लिया, लोन लेके साथ चेक पकड़ा दिया कि जब ये चेक फलां तारीख को कैश कर लेना, मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं। तो अगर उस पे जो फर्ज है वो दे, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उसकी तकमील के लिए दे रहा है, या रीपेमेंट ऑफ लोन, जो उसने लोन लिया था उसकी अदायगी के लिए दे रहा है। अगर कोई बंदा बेईमानी से चेक देता है और अपने किसी फर्ज की अदायगी के लिए या लोन वापस करने के लिए देता है, और जो प्रेजेंट किया जाता है बिफोर बैंक, जब उसको प्रेजेंट किया गया बैंक में, एंड दैट इज डिसऑनर्ड, और वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहां पे 489F ऑपरेट करेगी। अब 489F सेक्शन किस पे लगेगी? जो बदयांती से चेक इशू करता है, किसी को देता है, किसके लिए देता है? किसी अपने फर्ज की तकमील के लिए या लोन की अदायगी के लिए देता है, और जब उसको प्रेजेंट किया गया बिफोर द बैंक को दिया गया और वो वहां पे डिसऑनर हो गया, तो उस पे 489F का इतलाक होता है। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें प्रज्यूम हमेशा यही किया जाता है कि जिस बंदे ने चेक लाया है कि मेरा चेक फलां बंदे ने दिया था और वो डिसऑनर हो गया है, तो उसको प्रज्यूम किया जाता है कि वो हमेशा सच्चा है, क्योंकि उसके पास आपकी बड़ी सिक्योर चीज़ है। क्योंकि चेक इज़ आल्सो एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन समझने के पैसे हैं, इसीलिए कहते रहते हैं कि फ़लाँ चीज़ चेक है। तो चेक वो चीज़ होती है कि जो समझ लें मनी है, पैसे हैं। तो जिस बंदे का चेक डिसऑनर होता है, ये प्रज्यूम किया जाता है कि चेक आपने दिया है, बदयांती से दिया है, और आपने लोन की अदायगी या किसी एप्लीकेशन की तकमील के लिए किया, अपने फर्ज की तकमील के लिए दिया है, जो प्रेजेंटेशन पे डिसऑनर हो गया है, तो इस पे 489F का इतलाक होता है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं
کہ ہم یہ پلی لے لیتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ چیک چوری ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اگر آپ کا چیک چوری ہو گیا، آپ کی اتنی ویلیویبل چیز چوری ہو گئی جس پہ کوئی فل کر کے پورے آپ کی جتنی آپ کی اثاثے ہیں وہ نکلوا سکتا ہے پیسے بینک سے، تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی رپٹ کٹائی، کوئی ایف آئی آر کا اندراج کرایا، کسی پہ کمپلین کی، بینک کو اپلیکیشن دی کہ میرا یہ چیک چوری ہو گیا ہے اور اس کو کیش نہ کیا جائے؟ آپ نے یہ چیزیں ثابت کرنی لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے تو پھر وہی بات ہے کہ پرزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے چیک دیا ہے اور بددیانتی سے دیا ہے، اور اس چھوٹی سی آپ کی نیگلیجنس سے آپ کے اگینسٹ 489 کے کرمنل کیس رجسٹر ہو جاتا ہے، اور ایف آئی آر ہونے کے بعد آپ کو بیل کرانی پڑتی ہے، آپ کو جیل جانا پڑتا ہے، اور جیل کافی ٹائم رہنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ چار جو چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں، یہ لازم ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن میں جب آپ چیک دیتے ہیں تو اگر ان انگریڈینٹس کی امبٹ میں کوئی چیک آ گیا تو آپ کے اگینسٹ کرمنل کیس رجسٹرڈ ہوگا۔